ओके। जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज बहुत सारी बातें मन में हैं जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। बात ये थी कि एक तो ट्विटर कैंपेन वाले आपको बताइए, दूसरा और भी बहुत सारी बातें हैं जो एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले बात जो है हमारी ट्विटर कैंपेन जो चलने वाली है उसी पे कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। अभी तक मैंने जो है वीडियो नहीं बनाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे या जो है इस आंदोलन में आ नहीं रहे। एक्चुअली एक परफेक्ट इसके पीछे रणनीति होनी चाहिए कि किस टाइम करना है, कैसे करना है, सब लोग एक साथ आए उस समय। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है रिटर्न एग्ज़ाम के स्टूडेंट ही उसमें लगे हुए हैं। रिटर्न एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स का मैं दिक्कत उनको भी है जिनकी अभी तक रैली नहीं हुई है। तो जो फिज़िकल वाले स्टूडेंट हैं वो भी साथ आएँ, फिज़िकल की जो अकेडमीज़ हैं वो भी साथ आएँ। सब एक साथ मिलकर एक साथ आवाज़ उठाएंगे, तब वो आवाज़ गूंजेगी और बहुत ऊपर तक जाएगी। बस यही रीज़न है कि सही रणनीति से करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सभी को साथ आना ज़रूरी है। एक फिक्स टाइम पे एक साथ एकजुट हो जाना ज़रूरी है। दूसरी ये बात है कि जो टेक्निकल इसके पीछे वर्क रहता है कि ट्विटर अकाउंट कैसे बनाना है, क्या जो है उसके पीछे जो हैशटैग हम करने वाले हैं यूज़ वो क्या होना चाहिए, उसकी स्पेलिंग क्या है। पिछली बार देखो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सब लोग उसमें फिर भी साथ नहीं आए थे, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे थे। बहुत सारी टीचर्स की मेहनत थी, बहुत अच्छी मेहनत थी, पर उसके बावजूद भी वही कि नॉलेज का थोड़ा अभाव हो जाना, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी, टाइमिंग इश्यूज आ गए थे। मतलब कुछ लोग अपनी अपनी अलग राजनीति करने में लगे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी जो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स है लाइक आरजे किशन एजुकेशन चैनल है जो किशन जी सर संचालित करते हैं, बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ करते हैं। इसी तरह शुभम ई क्लासेस चैनल जो है, शुभम सर है, उनसे ही बात हुई, सभी आपके समर्थन में हैं। और बात यही है, वो सर ने भी यही कहा कि जो टेक्निकल इश्यूज है वो नहीं आने चाहिए। तो इस पे किशन सर जो हैं वो आपके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट सा वीडियो लेके आएंगे जिसमें एक एक चीज़ वो आपको बताएंगे कि कैसे जो है आपको अकाउंट बनाना है, कैसे उस पर आपको ट्वीट करना है, किस तरह से क्या करना है। एक एक टेक्निकल चीज़ पता होनी चाहिए ताकि जो हम काम करें वो परफेक्ट हो और उसका जो है प्रभाव अच्छे से पड़े। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमको बहुत इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, यही कहने का मतलब है, और बात आगे तक नहीं जाएगी। ठीक है, तो एक ये बात थी। तो अभी तक जो डेट बताई जा रही है 29 तारीख 11 बजे, ये डेट अभी तक बताई जा रही है। और जो हैशटैग जो रहेगा वो यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये सेम स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए, स्पेलिंग में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक यही है। अगर इसमें कुछ अपडेट रहता है, डेट चेंज होती है, हैशटैग में कुछ इम्प्रूव किया जाता है, तो वो भी उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैसेज यही आ रहा था कि आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाया। तो वीडियो अभी तक नहीं बनाने का यही रीज़न था कि उसके पीछे सही से पूरी टेक्निकल जो है ठीक से हो, पूरी रणनीति बने, सब एक साथ आएँ, उसके बाद में ही जो है उस पर विचार करके मैदान में उतरा जाए ताकि उसका बेनिफिट मिल सके। दूसरी ये चीज़ है कि बात आगे पहुंचाना, मेरे ये भी दिमाग में आ रहा है लाइक कि हमने हमारे जो एमपी साहब है राहुल कसवा जी, उनको हमारी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में बताया। बहुत सारी और भी स्टूडेंट्स उसमें आए थे, तो सर ने आगे पार्लियामेंट तक आवाज़ पहुंचाई। ऐसे सिर्फ हमारे ही एमपी नहीं थे, और भी अदर अलग अलग जगह के जो नेता हैं उन्होंने आगे पार्लियामेंट तक आवाज़ पहुंचाई है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तक आवाज़ पहुंची नहीं आगे, आवाज़ आगे पहुंची है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए था या जो सॉल्यूशन होना चाहिए था वो परफेक्ट तरीके से नहीं हुआ है। अब मुश्किल क्या चीज़ है, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ है अगर एक फिक्स डेट बता दी जाती। अब 1 डेढ़ साल हो गया मेरे हिसाब से आराम से, तो
फिक्स डेट बताती जाती तो जो ज़रूरतमंद परिवार के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ और काम कर लेते इतने दिन, ताकि उनके घर पे समस्या नहीं आती। अब हर स्टूडेंट सोचता है क्या पता हर 15वें दिन में क्या पता अब एग्ज़ाम हो जाए, अब एग्ज़ाम हो जाए, इस महीने हो जाए, उस चक्कर में वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। वरना जो उसको इतना समय मिलता, आप कह देते हम 1 साल बाद में एग्ज़ाम कराएंगे या 1.5 साल बाद एग्ज़ाम कराएंगे, तो वहाँ कुछ सॉल्यूशन हो पाता। तो बात क्लियर करनी ज़रूरी है। बातें जो क्लियर नहीं की जा रही वो दुख देती हैं, परेशान करती हैं। लाइक आपने अभी तक ये भी नहीं बताया, चाहे कोई भी सरकार हो, देखो कोई टीचर होता है उसको सरकार से कोई बहुत मतलब नहीं होता है, कोई हमें उनसे कोई घृणा नहीं है और ना ही कोई बहुत प्रेम है। हमें हमारे देश से प्रेम है। सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन जो सरकार हमने इस बार चुनी है ये आप मान सकते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा काम करे। बात यही होती है। तो देखो अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके एज में रिलैक्सेशन, स्टूडेंट्स ओवर एज होते जा रहे हैं, इससे बाहर जाते जा रहे हैं भर्ती से, उनके बारे में सरकार क्या करेगी या आर्मी को बताना चाहिए। तो ये चीज़ें मतलब छुपी हुई क्यों है अभी तक, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और इनको छुपाने की क्या ज़रूरत है। इसके बारे में खुल के बोलना चाहिए कि जो बच्चे जिनकी एज निकल चुकी है उनके लिए क्या किया जाएगा, कैसे वो भर्ती में शामिल हो पाएंगी, या जो रिटर्न एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ है वो एग्ज़ाम कब होगा, कम से कम डेट तो बता दी जाए, ताकि उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो है अपनी और पर्सनल काम है या जो अपनी तैयारी है वो सब काम कर सकें। यही सब है। अब देखें तो अभी कुछ दिन पहले जो अभी रेलवे का चल रहा है, आपने देखा ही होगा, तो यही है। रेलवे वाले स्टूडेंट तो मानो फिर भी उनकी कुछ एज ज़्यादा थी। अब आप सोचो कि ये तो 10वीं वाले स्टूडेंट है, आर्मी में तो एकदम यंगस्टर्स हैं। जब रेलवे वाले स्टूडेंट्स सड़कों पर आके आंदोलन करने लगे, आपसे वो ही बस में नहीं आए, तो एक बात आपको सोचनी चाहिए, अगर ऐसा ही माहौल रहा और आर्मी वाले स्टूडेंट्स अगर आंदोलन में आ गए या उन्होंने इस तरह से कुछ सड़कों पे आने का निर्णय कर लिया कि वो भी अपनी आवाज़ इस तरीके से उठाएंगे, तो आप उनको कैसे कंट्रोल करोगे। इतनी बड़ी संख्या, लाखों में स्टूडेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होगी। तो इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक तरह से ये एक स्टूडेंट्स की तरफ से चेतावनी भी समझी जा सकती है कि इन सब चीज़ों का जल्दी सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये स्टूडेंट्स के दिलों को ठेस पहुंचाएगा और इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कुछ अलग तरह से कुछ ख़राब माहौल यहाँ पे बनाया जाए या कुछ भी गलत हो, नहीं चाहते। गलत तरीके से कोई स्टूडेंट नहीं चाहता कि प्रदर्शन करना, धरना देना, आंदोलन करना, कोई स्टूडेंट नहीं चाहता। बट लड़ाई जब अपने हक की होती है तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद हो जाता है और पहले ही आवाज़ उठती है और वो आवाज़ आगे बढ़ती ही रहती है, वो रुक नहीं पाती। तो यही है, अभी तक सभी टीचर्स ने अपने अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल में किया हुआ है ताकि कुछ नुकसान नहीं हो। कोई भी टीचर ये कभी नहीं चाहता कि गलत तरीके से हम अपना हक लें, हमारे स्टूडेंट्स अपना हक लें। लेकिन मैं सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ कि वो मजबूर ना करें। जैसे रेलवे के स्टूडेंट्स को प्रदर्शन करना पड़ा, हम नहीं चाहते ये हो, तो बेटर यही है कि आप पहले ही इस चीज़ पे सोचें और आर्मी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का एटलीस्ट जवाब तो आपको देना ही चाहिए। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, सभी जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या जिनकी अदर कोई कोचिंग में पढ़ा रहे हैं या जो भी जितने भी टीचर्स हैं उन सभी का यही कहना है कि जो भी कुछ चीज़ें हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करें सबके सामने कि एग्ज़ाम होना है तो कब होना है, रैली होनी है तो कब होनी है। ये सब चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। इनको छुपाने से कोई इसका औचित्य, मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य इसका होगा। यही है। एंड यस, वापस एक बार ट्विटर कैंपेनिंग की बात करते हैं तो अभी के लिए जो डेट बताई जा रही है 29 तारीख को 11 बजे, बाकी जो सूचना होगी आपको बता दी जाएगी जल्दी ही।
टेलीग्राम और जो है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे सब जगह शेयर कर दिया जाएगा। और इसकी जो और अधिक जानकारी रहेगी वो शुभम सर और किशन जी सर ये भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप इनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पूरी जो टेक्निकल नॉलेज है वो आपको दी जाएगी कैसे क्या करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।